में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पहले अपनी जान बचानी है, फिर अपने धोखेबाज पति को उसके गुनाह की सजा दिलानी है। वह बेहद सावधानी से दरवाजे तक पहुंचती है और बिना कोई आवाज किए घर से बाहर संगीत निकल जाती है। बाहर आते ही वह सीधे अपनी दोस्त के पास पहुंचती है जो एक जूलॉजी प्रोफेसर है। उसी पल दोनों संगीत तय कर लेते हैं कि इस बार उसका जालिम पति बचकर नहीं जाएगा। पूरी रात वे रिसर्च लैब में बैठकर अजगरों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी तलाशते हैं। तभी उन्हें एक खास फेरोमोन मिलता है जो सिटी की आवाज सुनते ही अजगर को बेकाबू और बेहद आक्रामक बना देता है। यानी जैसे ही उसका पति सिटी बजाकर हमला करने का आदेश देगा, उसी पल उसकी अपनी मौत उसके सामने खड़ी होगी। औरत को पूरा भरोसा था कि जैसे ही उसके पति को पता चलेगा कि वह जिंदा है, वह उसे खत्म करने जरूर आएगा। दूसरी तरफ उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंश्योरेंस के पैसों के सपने देख रहा था। तभी उसके फोन पर औरत का संदेश आता है कि वह तुरंत रिसर्च लैब पहुंच जाए। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है, लेकिन बिना देर किए वह अजगर को लेकर उसे हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार वह खुद किसी और के बिछाए जाल में फंस चुका है। करीब 1 घंटे बाद वह अजगर के साथ लैब पहुंच जाता है। इस बार वह कोई नाटक नहीं करता, सीधे अजगर को छोड़ता है, सीटी बजाता है और औरत पर हमला करने का आदेश दे देता है। लेकिन उसी पल औरत अपना तैयार किया हुआ फेरोमोन निकालकर सीधे अजगर के मुंह में डाल देती है। अगले ही सेकंड पूरा खेल संगीत पलट जाता है। अजगर सीधा अपने मालिक को कसकर जकड़ लेता है। वह आदमी समझ ही नहीं पाता कि अजगर उसकी बात क्यों नहीं संगीत मान रहा। तब औरत मुस्कुराकर कहती है कि अजगर को ट्रेनिंग देने का हर तरीका उसने ही सिखाया था, इसलिए वह कभी भी उसे ज्यादा चालाक नहीं बन सकता। लेकिन तभी उसका पति अपनी जेब से एक खास पाउडर निकालता है और अजगर के शरीर पर छिड़क देता है। अगले ही पल अजगर उसे छोड़ देता है।